नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। आज हम कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको सफलता दिलाने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। मैं देखती हूँ कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं किंतु उनको सफलता नहीं मिल पाती है। यदि हम मेहनत के साथ साथ कुछ अच्छे हैबिट्स को अपना लें तो सफलता पाने में आसानी होती है। उन्हीं हैबिट्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजिस्ट के अनुसार हमारी आदतें हमारे सेल्फ केयर की नींव होती हैं। अपनी आदतों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे हमारा शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहते हैं। हर काम में मन लगता है, हम अपना काम अच्छे से करते हैं और सफलता पाते हैं। क्यों कुछ स्टूडेंट्स कड़ी मेहनत के बाद भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं? इसका उत्तर है स्टूडेंट्स की आदतें, जो हर किसी का अलग अलग होता है। सभी के पास अपने पढ़ाई में अच्छा करने की कैपेसिटी एवं पोटेंशियल होता है। सिर्फ कुछ आदतें ही होती हैं जो सबको एक दूसरे से अलग कर देती है। इस वीडियो में अच्छे हैबिट्स तो जानेंगे ही, उसके साथ साथ हम ये भी जानें कि हमें उसे क्यों अपनाना चाहिए। पहला, सुबह जल्दी उठने की आदत। टेक्सास यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक रिसर्च में पता चला है कि जो स्टूडेंट जल्दी जागते हैं उनका स्कोर लेट से जागने वाले से ज्यादा है। कहा जाता है कि सुबह सुबह हमारी मेमोरी सबसे शार्प एवं माइंड फ्रेश होती है और सुबह पढ़ी गई चीजें हमें लंबे समय तक याद रहती है। यदि ऐसा कोई सब्जेक्ट या टॉपिक हो जो आपको डिफिकल्ट लगता है, उसे सुबह पढ़ने की कोशिश करें। कुछ लोगों को पर किए गए रिसर्च में यह बात भी सामने आई है कि जो व्यक्ति सुबह जल्दी जागता है वह ज्यादा खुश रहता है और खुश व्यक्ति अपना काम सही से कर पाता और सफलता पाता है। दूसरा, सुबह जागने के बाद एक्सरसाइज करने की आदत। साइंस के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करने से हमारे ब्रेन में BDNF नामक एक केमिकल रिलीज होता है। BDNF है ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, जो कि रिसर्च से पता चला है कि यह केमिकल हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है और साथ ही न्यूरो कनेक्शंस को प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, जिससे हमारा फोकस एवं थिंकिंग पावर इंप्रूव होता है, जो कि एक स्टूडेंट या सक्सेस चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज से हमारे शरीर में फुर्ती आती है, ब्रेन को ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में मिलता है जो कि ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। ब्रेन तरोताजा रहता है और ज्यादा एफिशिएंसी से काम करता है। तीसरा, प्लान बनाना या टाइम मैनेजमेंट करना। आप या एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी प्रोजेक्ट असाइनमेंट कर रहे हो, सबसे पहले उसका एक प्लान बनाना चाहिए। प्लान बना लेने से आप व्यवस्थित ढंग से एवं धारा प्रवाह पढ़ाई कर पाएंगे, अर्थात आपको एक स्टडी रूटीन बनाकर पढ़ाई करना चाहिए। इससे आपको स्वयं भी पता रहेगा कि हमने क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या रिवीजन किया, क्या नहीं किया, कितना सिलेबस कंप्लीट हुए, कितना बाकी है। प्लान बनाने से आप अपने वीक सब्जेक्ट या टॉपिक पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं और उसे स्ट्रांग बना सकते हैं। यह सब प्लान वे में स्टडी करने पर ही संभव है, या फिर उसे टाइम मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। चौथा, खाना जितना भूख है उससे थोड़ा कम खाना चाहिए, अर्थात अल्पाहार करना चाहिए। खाना कभी भी पेट भरकर या ज्यादा मात्रा में ना करें और बीच बीच में स्नैकिंग की आदत ना लगाएं, क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो ज्यादातर एनर्जी उसे डाइजेस्ट करने में लग जाता है एवं ब्लड सप्लाई भी इंटेस्टाइन में ज्यादा होता है, जिससे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स को कम एनर्जी एवं ब्लड सप्लाई मिलता है। हमारे माइंड को भी कम ब्लड सप्लाई एवं ऑक्सीजन मिलता है, जिससे वह स्लो हो जाता है। हमें नींद, आलस आने लगती है। इसलिए हमें जितना भूख है उससे कम खाना खाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा खाने से ज्यादा एनर्जी खर्च होगा और डाइजेशन में ज्यादा एनर्जी खर्च होगा, हम लेजीनेस महसूस करेंगे। इसलिए खाना भूख से कम खाना चाहिए। पांचवा, पढ़ते समय मल्टीटास्क ना करें। बहुत लोगों की आदत होती है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं और साथ साथ में गाना भी सुन रहे हैं। कहा जाता है कि हमारा ब्रेन अगर 2 या 2 से अधिक टास्क में लग जाता है तो उसकी इफिशियंसी कम हो जाती है। गाना सुनते समय हमारे ब्रेन में साउंड इनपुट्स जाते रहते हैं, जिसकी प्रोसेसिंग ब्रेन में होते रहती है,
जिससे उसमें एनर्जी जाती है। गाना सुनने से हमारा इमोशंस भी हाइटेंड रहता है। इन सब से पढ़ाई में फोकस कम हो जाता है, जिससे जो टॉपिक हम 1 घंटे में खत्म कर सकते थे उसे 2 घंटा या उससे ज्यादा समय लग जाता है। चीजों को सिंपल रखें। आप एक साथ कई चीजें नहीं कर सकते हैं, इसलिए जब आप पढ़ाई कर रहे होते हैं तो सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस रखें और दूसरी चीजों जैसे फ्रेंड्स पार्टीज, इन सब अन्य चीजों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। छठा हैबिट्स, ब्रेक लेना। आप लगातार एक ही स्टेज में नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे फायदा नहीं होगा। हम लेजी फील करते हैं और जो पढ़ाई कर रहे होते हैं वो भी जल्दी समझ में नहीं आता है। इसलिए पढ़ाई करते समय फोकस बढ़ाने के लिए रेगुलर ब्रेक लेते रहना चाहिए। छोटे टाइम के लिए कंसंट्रेट करना ज़्यादा आसान होता है। 40 से 45 मिनट का शेड्यूल बना लें, उसमें फुल फोकस्ड होकर पढ़ाई करें और उसके बाद थोड़ी देर का ब्रेक लें। ये ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। 7वां हैबिट, स्लीप या रेस्ट करना। आप बिल्कुल गलत हैं यदि आप ये सोचते हैं कि बिना रात में सोए आप लंबे समय तक लगातार पढ़कर स्टडी में अच्छा कर सकते हैं। एक स्टूडेंट के लिए रेस्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए 7 से 8 घंटे का डीप स्लीप लेना चाहिए, जिससे हमारी मेमोरी बढ़ती है और हमारा फोकस भी बढ़ता है। रिसर्च प्रूव किया है कि हाँ, जब रेस्ट करते हैं या सोते हैं तो हमारा बॉडी अपने को रिस्टोर कर रहा होता है। सोने से 1 घंटा पहले हमें हमारे सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उनसे एक ब्लू लाइट निकलता है जो हमारे मेलाटोनिन लेवल को कम कर देता है, जिससे हमारी नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है। मेलाटोनिन वह केमिकल है जिससे हमें नींद आती है, इसलिए हमें सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल, फोन, लैपटॉप आदि बंद कर देना चाहिए। क्वालिटी नींद लें, फिर सुबह फ्रेश होकर उठें। आज से ही ये हैबिट को फॉलो करना स्टार्ट कीजिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता पाइए। आपको कुछ और भी हैबिट्स अपनाना चाहिए, जैसे पढ़ते समय नोट बनाने का, अपने स्टडी स्पेस को ऑर्गेनाइज रखने का, ताकि समय पर जो चाहिए आपको मिल जाए, उसमें टाइम का बर्बाद ना हो। ग्रुप डिस्कस करना, अपने टॉपिक को ग्रुप में डिस्कस करें ताकि उसमें क्लियरिटी आए और वो लंबे समय तक याद रहे। आई होप आप इन आदतों को अपनाकर अपने गोल को आसानी से अचीव कर पाएंगे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए। ऐसी कंटेंट और देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।